तो भाई दुनिया तेजी से बदल रही है, लेकिन वर्ल्ड को डोमिनेट करने का फॉर्मूला आज भी वही है। जो सप्लाई चेन कंट्रोल करेगा वही दुनिया पे राज करेगा। तो हिस्ट्री ने प्रूव किया है कि हर सदी का सुपर पावर वही बनेगा जिसने सप्लाई चेन को कंट्रोल किया है। जैसे 1600s में डच ने स्पाइस रूट्स को कंट्रोल किया और 200 साल तक ट्रेड डोमिनेट किया। 1800s में ब्रिटिश एम्पायर ने टेक्सटाइल सप्लाई चेन्स पर कब्जा करके दुनिया पर राज किया और 1970s में ओपेक ने ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल करके पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को अपने इशारों पर नचाया। और 2025 में अब वही फार्मूला एआई मिनरल्स जैसे लिथियम, कॉपर और रेयर अर्थ के साथ शुरू हो चुका है। तो चाइना ने पिछले 20 सालों से एक बहुत बड़ा ट्रैप तैयार किया था। वो साउथ अमेरिका के हर देश का नंबर 1 ट्रेड पार्टनर बन गया और दुनिया के 70% रेयर अर्थ प्रोसेसिंग पर अपना कंट्रोल जमा लिया था। उनका प्लान सिंपल था, सिर्फ एआई और ईवीज को डोमिनेट नहीं करना है, बल्कि उनको बनाने वाले रॉ मटेरियल्स को भी कंट्रोल करना है ताकि उनके उस काम में कोई टांग ना अड़ा सके। लेकिन अब अमेरिका ने सिर्फ 72 आवर्स में पूरा बोर्ड ही फ्लिप कर दिया। यूएस ने वेनेजुएला पर हिस्ट्री का सबसे बड़ा नेवल ब्लॉकेड डिप्लॉय कर दिया है, जिससे उन्होंने 2.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स का मिनरल मोनोपोली सिक्योर कर लिया है। तो ये मूव चाइना के 20 साल पुराने सप्लाई चेन नेटवर्क को तोड़ने के लिए था। साउथ अमेरिका को एक क्लियर मैसेज दे दिया गया है, या तो अमेरिकन मार्केट चूज करो या चाइनीज पार्टनरशिप, दोनों कभी नहीं मिलेंगे। बट ये जंग इतनी बड़ी क्यों है? एनवीडिया ने प्रोजेक्शन किया है कि 2030 तक एआई एनर्जी डिमांड 165% बढ़ जाएगी। 2035 तक अमेरिका को अपनी पूरी पावर ग्रिड का 25% हिस्सा सिर्फ एआई के लिए चाहिए होगा। इन सब के लिए चाहिए लिथियम और कॉपर, और साउथ अमेरिका के पास दुनिया का 60% लिथियम और 40% कॉपर रिजर्व है। देखो, असली पैसा माइनिंग में नहीं बल्कि रूट्स और डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल करने में है। जैसे रॉकफेलर ने सिर्फ तेल नहीं निकाला बल्कि रिफाइनरीज और डिस्ट्रीब्यूशन पर कब्जा किया। एनवीडिया ने एआई नहीं बनाया बल्कि एआई को चलाने वाले चिप्स बनाए। वैसे ही आज की जंग एआई मिनरल्स के सप्लाई चेन को कंट्रोल करने की है। सवाल ये है कि यूएस का ये ब्लॉकेड चाइना की 20 साल की मेहनत पर पानी फेरेगा, या चाइना के पास कोई और स्ट्रेटेजी ऑलरेडी प्रेजेंट है? आपका क्या सोचना है? कमेंट्स में बताओ।